नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फर्स्ट क्या। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी, आज भी बहुत चल रही है कि बैंक जब हम लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद क्या करना चाहिए और लोन बंद करने के बाद क्या करना चाहिए। लोन लेने से पहले की स्टोरी तो बैंक अपने आप बताता है, एजेंट्स बताते हैं, उनके जो लोग हैं सब बताते हैं कि बैंक लोन से पहले हमें क्या करना है। लेकिन जब लोन बंद हो जाता है उसके बारे में कोई नहीं बताएगा आपको। ये बड़ी जनरल सी कॉमन बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो है। आपने मेरी पहली जो वीडियो थी उसको बहुत प्यार दिया था, अभी भी वो चल रही है। उस पर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आज मेरा मन हुआ कि आपसे बात करूं और एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। तो मैं जल्दी जल्दी शुरू करता हूं। जो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि हमें एक बैंक से स्टेटमेंट लेनी चाहिए जो हमने पैसा जमा किया हुआ है। दूसरा, हमें बैंक से एनओसी लेनी चाहिए कि भाई ये हमने कोई नो ड्यूज हो गया है। ब्लैंक चेक वापस ले लेनी चाहिए वहाँ से। एक सिविल अपडेट के बारे में बताना चाहिए कि भाई अगर कुछ ये सिविल अपडेट कर दें तो बहुत अच्छी बात है। कई बार नहीं होता है, हालांकि आपको ज़्यादा बैंक सुनेगा नहीं इसमें, बट फिर भी बताने में कोई हर्जा नहीं है। और अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, जो होम लोन है, जब होम लोन लेते हैं तो बहुत सारी वेरिफिकेशन होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक हमसे मांग लेता है। उसके बाद हमारे सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है बैंक के पास चले जाते हैं, यानी कि हमारा जो मकान है पूर्ण रूप से बैंक के पास गिरवी हो गया है और आप किस्त देते रहिए, दैट्स ऑल। तो आपने बड़ी मेहनत से लोन ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत मेहनत के बाद आपने उसको पूरा भी कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है कर दिया है। तो अब क्या करना है, जब आपका बैंक का होम लोन जब पूरा हो चुका तो क्या करना है। होम लोन बंद हो जाता है तो उसके बाद की फॉर्मेलिटी में बताता हूँ क्या करना है। कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए थे, जो मुझे पहला पता है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, बैंक आपसे कहेगा कन्वेंस डीड आपकी ओरिजिनल वाली वो जमा होती है वहाँ से, उसे वापस ले लीजिए। दूसरा, जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स होता है सेक्टर्स के अंदर या जो गवर्नमेंट्स के जो अलॉटेड प्लॉट्स होते हैं उस पर ऑक्यूपेशन यानी जो हम ऑक्यूपाई करते हैं उसका सर्टिफिकेट होता है, तो वो बैंक ओरिजिनल रखता है। उसके बाद एक बैंक जो है हमारे हुड्डा से या दिल्ली से या नोएडा अथॉरिटी से या जीएमडीए से या एमसीजे वगैरह से जो है वो एक सर्टिफिकेट मांगते हैं कि भाई ये मॉर्गेज करने के लिए, कि भाई हम क्या उसको मॉर्गेज कर लें, तो वो बैंक उसको मॉर्गेज लेटर लेता है। तो उसके लिए मॉर्गेज फ्री कराने के लिए हमें चिट्ठी एनओसी के रूप में वहां से लेनी पड़ती है, तभी वो उस अथॉरिटी से मॉर्गेज फ्री होता है। फिर उसके बाद पोजेशन लेटर जो होता है, पोजेशन ऑफर होती है जब कोई भी जमीन हम लेते हैं सेक्टर्स में या अर्बन बॉडीज में, पोजेशन लेटर भी ओरिजिनल बैंक रखता है, उसको भी हमारा लेना फर्ज है। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर होता है, अलॉटमेंट लेटर भी ओरिजिनल बैंक रखता है। जब हम लोन क्लोज होता है तो उसको हमें ले लेना चाहिए। एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब मकान हम बना लेते हैं तो अथॉरिटी हमें जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करती है कि भैया अब ये आपका मकान कंप्लीट हो गया है, ऑथराइज हो गया है सरकार की तरफ से और आप इसमें रहना शुरू करते हैं। तो वो जो है बैंक भी उसको जो जिसने लोन दिया है वो रख लेता है। तो ये 6-7 जो चीज़ें हैं बता दूँ फिर से, कन्वेंस डीड या रजिस्ट्री, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, मॉर्गेज सर्टिफिकेट, पोजीशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर, कंप्लीशन लेटर एंड ब्लैंक चेक्स। जितने भी चेक आपने दिए 5, 10, 3, उन चेक्स को, उन सब चीज़ों को वापस लेना है। और इसके बाद हालांकि वो एनओसी से ही हमारा काम हो जाता है, आपको एक मॉर्गेज फ्री कराने के लिए उस बैंक से लेटर लेना पड़ेगा। वो एनओसी भी हो सकती है, मॉर्गेज फ्री लेटर भी हो सकता है जिस बैंक से लोन लिया है। जब आप अपनी अथॉरिटी में उसको जाकर देंगे जहाँ से प्लॉट अलॉटेड है कि भाई ये मेरा लोन पूरा हो गया, ये मेरी एनओसी है, ये मॉर्गेज फ्री लेटर है, तो वहाँ से वो आपका मॉर्गेज फ्री हो जाएगा उस अथॉरिटी से जो है आपका प्लॉट, तो वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। एक जो लास्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस लोन के बारे में कि हमारी किस्तें जो हैं आपको पता है कि ऑटो डेबिट से कटती हैं। आजकल बहुत कम लोग पैसे जमा करने जाते हैं या चेक से देते होते हैं। एक ऑटो स्वैपिंग फैसिलिटी हर बैंक आजकल करता है, क्योंकि टाइम बदल रहा है बहुत तेजी से, किसी के पास टाइम नहीं है, तो वो अपने आप पैसा कट रहा होता है कि अब आपने उसको एनओसी भी ले ली, बंद कर दिया है। लेकिन कई बार क्या गलती से वो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि किसी भी रीजन से, बाई एरर भी हो सकता है, बाई गलती भी हो सकती है, बाई अननोइंग भी हो सकती है कि आपका होने कुछ भी सब कुछ लोन बंद होने के बाद भी आपके बैंक से किस्त कट गई। तो अब इसको रोकने के लिए क्या करना है आपको, इसे रोकने के लिए जहां से वो किस्त कटती थी अपने बैंक में जाके जाइए, वहां पर एक चिट्ठी दे दीजिए उस बैंक को कि ये मेरा लोन कटता था, अब किसी भी तरह की रिकवरी आती है या किस्त कटने का इंटीमेशन आता है तो आप इसको ना कटने दें या इस पर स्टॉप लगा दें। सिंपल सा है, स्टॉप लगवा दीजिए। हालांकि कई बार उस बैंक उसको भी मना करते हैं कि बोले नहीं अब नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट आपका राइट है, आप ऐसा कर सकते हैं। आप वहाँ पे रिसीव करवाइए फोर्सली चिट्ठी को,
तो वो क्या है कि अपने रिकॉर्ड में चढ़ा के वहाँ पे स्टॉप लगा देंगे, तो कुछ भी अगर इस तरीके की रिकवरी आती है तो नहीं होगी। हालांकि ये संभावना बहुत 0.11%, 0.001% होती है, बट उसमें भी हमें चांस नहीं देना है। तो ये मेरा कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों कि जब हम लोन बंद कर देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप अभी तक आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।